जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्या आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण समझने में दिक्कत होती है? क्या आप संगत हल और असंगत हल में परेशान हो जाते हैं? आप भूल जाते हैं कि कौन संगत है कौन असंगत है, किसका कितना हल होता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न में भूल जाते हैं तो हम आपको याद करवाएंगे, यह 100% गारंटी है। वो भी मजेदार तरीके से एक कहानी के माध्यम से। उस कहानी को सुनिएगा और आपको यदि पसंद आ जाए तो अपने छोटे भाइयों में भी शेयर कर दीजिएगा। अर्थात 10th का एग्जाम होने वाला है, 10th के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो उनको भी शेयर कीजिएगा। यदि आप रेलवे या फिर किसी भी तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिएगा निकाय, निकाय यानी सिस्टम क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे कि यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। सी जो होता है वह हमारा कांस्टेंट होता है यानी अचर होता है। सी फॉर कांस्टेंट यानी अचर होता है। अब बाकी बात यहाँ पे देखिएगा कि एक्स और वाई दो चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम बोलते हैं, अगर एक ही है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री या इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यही चीज अगर समीकरण में दो आ गया तो यही चीज है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के गुणांक y के गुणांक जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम क्या किए कि 1 2 करके इसको लिख दिए, ठीक है। यानी a1 b1 c1। यहाँ पे देखिए a2 b2 c2। बस कुछ नहीं, इसी को हम क्या किए कि दो बार इसको लिखे और ये दोनों मिला करके क्या निकाय यानी सिस्टम कहलाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीनों केस, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, और तीनों केस का समाधान कितना बेहतरीन तरीके से होता है और इसका डिफिनीशन यानी इसका उदाहरण बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले केस के तरफ चलते हैं। देखिए यह फोटो के माध्यम से आपको हम सिखलाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए कि फोटो कुछ कहानी आपको शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि फोटो में आप देखिएगा कि दो पुरुष है और एक महिला है। दो पुरुष है और एक महिला है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक पुरुष से यह महिला जो है बिल्कुल चिपकी हुई है ना। और हाँ, लग रहा है कि दोनों में बेतहा मोहब्बत है और दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है। लेकिन इधर मुंह लटकाए हुए कौन है? यह जो मुंह लटकाए हुए कौन है? हो सकता है क्या कि इसका एक्स होगा, है ना। इस लड़की का यह एक्स होगा और मान के चले कि आप ही हैं और आपका गर्लफ्रेंड है और वह गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से बात कर रही है या फिर दूसरे से यानी रिलेशन रखना चाहती है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी के जैसा यहाँ पे देखिएगा कि ये भी यहाँ पे देखिएगा कि भौं लटकाए हुए खड़ा है, लग रहा है कि इसको खून कर देगा, ये दोनों में से दोनों को खून कर देगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे इसके पास क्या समाधान रहेगा। अब इसके पास समाधान क्या होगा? एक के को समाधान होगा। अगर अच्छा जिंदगी चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो एक के को इसके पास विकल्प है कि पुराना प्यार मोहब्बत को भूल जाए और अपने जीवन में, खुशहाल जीवन में फिर से वापस लौट आए। तो एक ही इसके पास हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी अद्वितीय हल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। तो यहाँ पे देखिए यही केस 1 कहता है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ऐसे निकाय का एक ही हल होगा और इसे संगत निकाय कहते हैं। अब देखिए, अतः दोनों ही सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। इसका मतलब एक बिंदु पर काटती है तो एक ही हल होगा, यानी एक बिंदु पर काटती है तो इसका एक ही हल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही दोनों के पास हल है कि एक दूसरे से यह साइड हो जाए, यानी एक ही हल होगा दोनों के पास कि दोनों आपस में ब्रेकअप कर ले। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी यहाँ पे देखेंगे कि 2 बटा 5 हमारा a1 है, a2 है, और नॉट इक्वल टू जो होना चाहिए वह b1 कितना है तो 3 है और b2 कितना है तो -7। तो देखिए यह दोनों भिन्न आपस में बराबर है क्या? जब बराबर नहीं है इसका मतलब इसका एक हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात इसका अद्वितीय हल होगा। क्लियर? चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे फोटो के माध्यम से ही पता चल रहा है कि दोनों में ब्रेकअप हुआ है या डाइवोर्स हुआ है। अब देखिएगा कि दोनों जो है मुंह लटकाए हुए, उधर हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। अब देखिए लग रहा है ऐसा देखने से कि यह दोनों आपस में कभी मिलने ही वाला नहीं है, और जब दोनों आपस में मिलने वाला नहीं है इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी सारा चीज जो है अपने आप में खत्म कर चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो है वह कहीं नहीं मिल पाएगा, कहीं एक दूसरे से नहीं मिल पाएगा। तो यही कहता है इसका उदाहरण कि देखिए केस नंबर 2 कहता है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2।
वो तो ऐसे निकाय का एक भी हल संभव नहीं होगा, यानी एक भी हल संभव नहीं होगा। इसे असंगत निकाय कहेंगे और वे समानांतर रेखाओं को सूचित करेगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि A1 बटा A2 अर्थात 2 बटा 6 बराबर 3 बटा 9, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, जबकि A बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू -7 बटा 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, -7 बटा -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यह 7 बटा 12 हो गया। जबकि इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 बटा 3 है, और यह 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये भी हमारा 1 बटा 3 है, अब बराबर में 1 बटा 3 है, लेकिन यह बराबर नहीं है 7 बटा 12 की। देखिए, तो यहाँ पे बोला गया कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यह बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में यदि आ गया, इसका मतलब इसका कोई हल संभव नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। क्लियर? अब चलिए अगला चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा तीसरा केस। तीसरा केस के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार फोटो पर नजर डालते हैं। लग रहा है क्या कि दोनों बेतहा मोहब्बत एक दूसरे से कर रहा है लोग, है कि नहीं? इसलिए तो यहाँ पे बोला है कि तुमसे लड़ते झगड़ते हैं और नाराजगी भी रखते हैं, पर तुम्हारे बिना जीने का ख्याल नहीं रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों मिल करके सांसारिक जीवन को अच्छे से जिएगा, और जब जब मुसीबत आएगी तब तब यह अपना हल दोनों मिल करके ढूंढ लेगा। इसका मतलब क्या है कि जीवन में एक ही मुसीबत तो नहीं आता है, अनंत मुसीबत आती है। इसका मतलब यह अनंत हल निकालेगा दोनों मिल करके। ठीक है, इसका मतलब देखिए दोनों मिल करके, यानी दोनों रेखा जो है यह एक दूसरे से मिल गया है, और यहाँ पे देखिए दोनों मिल करके जगह 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 हर जगह यह मिला हुआ है, इसका मतलब अनंत हल होगा। तो यही डिफिनीशन कहता है केस नंबर 3 का, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, वो तो ऐसे निकाय का अनंत हल होगा, और इसे आश्रित निकाय कहेंगे। देखिए एक दूसरे पर यह आश्रित है, इसलिए इसे आश्रित निकाय कहेंगे, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब एक दूसरे पर यह रेखाएं जो है यह बिल्कुल ऐसे ही ओवरलैप कर रही है। देखिए ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है कि A1 बटा A2, तो 2 बटा 4 बराबर B1 बटा B2 यानी 3 बटा 6 बराबर C1 बटा C2 यानी 6 बटा 12। क्या यह बराबर आ रहा है? तीनों काट करके देखिए, इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखिए 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2 और ये भी 1 बटा 2 आ गया। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी आपस तीनों, यानी तीनों जो है आपस में बराबर है, अर्थात इसका अनेक हल निकाला जा सकता है, यानी अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।